सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पता है, ये बिंदी, ये काजल, ये लाली, ये कान के झुमके, ये गले का हार, ये गजरा, ये चूड़ियाँ, ये सब हमें कुछ ना कुछ देती हैं। हमारे आज्ञा चक्र, हमारे सहस्त्र चक्र, हमारे हृदय को, हमारे शरीर को बलवान करती हैं। तो सदा सुहागन रहें और ये सब चीज़ें धारण करते रहें। चित्र के आगे दीपक जला के और फिर हम सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो 16 श्रृंगार हैं इनका महत्व क्या है। एक तो जो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम उपवास करते हैं तो उससे क्या होता है, हम हो जाता है निर्जला उपवास करने से हमारी जो डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, और जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलने में हेल्प होती है। और उपवास करने से कैलोरी कम होती है, जिससे हमारा वसा का चयापचय जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा बढ़ता है, जिससे फैट हमारी कम होती है और वजन भी कम होता है। और व्रत रखने से हमारा हृदय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा भी कम होता है। और हमारे जो हार्मोन्स है वो भी अच्छे से बढ़ते हैं, शरीर में ग्रोथ अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और हमें आगे मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अब मैं जो बताना चाह रही थी वो 16 श्रृंगारों का महत्व बताना चाह रही थी। जो हमारे 16 श्रृंगार हैं सभी महिलाओं के लिए शारीरिक मानसिक दोनों, हमें शरीर में भी और मन में भी दोनों में फायदा करते हैं, जिससे हमें सौभाग्य और समृद्धि दोनों ही मिलती हैं। ग्रहों का प्रभाव भी है 16 श्रृंगारों में। 9 ग्रहों, हमारे जो 9 ग्रह हैं वो जीवन में संतुलित रहते हैं और जिससे हमारे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। मन जो, अगर हम मानसिक संतुलन की बात कर रहे हैं तो हम अगर बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं और आभूषण पहनते हैं, जिससे कि महिलाओं के जो, हमारे लेडीज के जो सभी चक्र जो बढ़ जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं जो भी, और मानसिक शांति जिससे हमें मिलती है। और धार्मिक और आयुर्वेद से संबंध में श्रृंगार का बताती हूँ। हम मिट्टी का करवा लेते हैं, उसका उपयोग पंच तत्व हमारे अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इनमें बैलेंस बनता है। और चांद की पूजा से जो है मन की शांति होती है, स्थिरता मिलती है और पूजा से मन को बहुत शांति मिलती है। और श्रृंगार में हर वस्तु का अपना विशेष महत्व है, जैसे कि मेहंदी पति पत्नी के बीच प्रेम का संबंध है, मंगलसूत्र एक मजबूत रिश्ते का प्रतीक है। तो इस तरह से हमें ये जानेंगे कि हमें एक, अगर हम बिंदी लगाते हैं तो हमारा कौन सा चक्र मजबूत होता है, गले में हार पहनते हैं तो उससे क्या होता है, इनका सबका ही अपना एक विशेष महत्व है। तो हमें श्रृंगार करना महिलाओं को बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे सारे जो हमारा वातावरण है, हमारे घर का वातावरण है, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जो महिला है वो अगर छन छनाती हुई, पायल बजाती हुई गुजरती है तो उससे सभी जो सुख आते हैं और दुख दूर होते हैं। और सबसे पहले मैं बताती हूँ बिंदी। जो हम बिंदी माथे पे लगाते हैं तो बिंदु शब्द से बनी है, इसकी उत्पत्ति जो बिंदु शब्द से हुई है, जो कुमकुम या सिंदूर से बनी हुई होती है और ये परिवार की समृद्धि का प्रतीक होती है। तो बिंदी लगाना जरूरी है। बिंदी जो है हमारा त्रिनेत्र का प्रतीक भी है, जो 2 नेत्रों में को सूर्य व चंद्रमा माना गया है और जो वर्तमान और भूतकाल देखते हैं। और तथा बिंदी त्रिनेत्र के रूप में हमें आने वाले जो भी अच्छे या बुरे वो हैं उनके बारे में हमें पहले ही जानकारी, संकेत मिल जाता है। और बिंदी लगाने से हमारा आज्ञा चक्र जो है संतुलित होता है और दुल्हन जो है वो ऊर्जावान रहती है पूरा टाइम। सिंदूर लगाने से क्या होता है, उससे हमें सौभाग्य मिलता है। और लाल सिंदूर महिला को सहस्त्र चक्र को सक्रिय करता है। जो लाल रंग का सिंदूर है उसमें पारा होता है जो हमारे सहस्त्र चक्र को मजबूत करता है और हमारा जो ब्रेन है वो बैलेंस्ड रहता है, एकाग्र रहता है। और जिससे हमारा शरीर का जो तापमान है वो भी
नियंत्रित रहता है, उससे हमें ठंडक मिलती है, जिससे कि मन शांत रहता है। तीसरा श्रृंगार है काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है, इससे आंखों की सुंदरता बढ़ती है और बुरी नजर भी नहीं लगती, और आंखों के संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो काजल लगाने से दूर होते हैं। और काजल लगा के जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हृदय में प्यार और कोमलता हमारे कितनी भरी हुई है। तो और भी काजल लगाने से जो सूर्य की किरणें हैं उनसे हमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे हमें नुकसान नहीं होता है, धूल मिट्टी भी आंखों में आने से बचती हैं। अब है चौथा जो श्रृंगार है वो है मेहंदी, और मेहंदी के बिना तो श्रृंगार बिल्कुल अधूरा है। परिवार में जितनी भी सुहागनें हैं पैरों और हाथों में मेहंदी लगाती हैं, और जो नई दुल्हन होती है वो तो लगाती ही लगाती है, और जिससे कि पति और पत्नी के अंदर प्यार बढ़ता है। और मेहंदी का रंग, कहावत भी है, अगर मेहंदी का रंग गहरा होगा तो पति पत्नी के बीच में प्रेम उतना ही गहरा होगा। और मेहंदी से वैसे ठंडक तो मिलती ही मिलती है, और दुल्हन जो है खुश भी रहती है, ऊर्जावान भी रहती है। पांचों श्रृंगार होता है जो हम लाल रंग का जोड़ा पहनते हैं, घाघरा, चोली, ओढ़नी, जो भी पहनाया जाता है वही। लाल रंग की साड़ी भी पहनते हैं, लहंगा भी पहनते हैं आजकल, और अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का पहनावा है। और इससे जो है शुभ कार्यों में लाल, सिंदूर, कुमकुम, शादी का जोड़ा, ये सब प्रयोग इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि सौभाग्य मिलता है। और साइंस के हिसाब से देखें तो लाल रंग जो है शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, इसके उपयोग से एकाग्रता बनी रहती है। लाल रंग आपकी भावनाओं को नियंत्रित रखता है, जिससे हमें स्थिरता बनी रहती है, मन इधर उधर नहीं दौड़ता है। और छठा श्रृंगार है गजरा। गजरा जो है दुल्हन के जूड़े में लगाएं या चोटी में लगाएं। दक्षिण भारत में तो ऐसा है, डेली हार श्रृंगार के फूलों का या चमेली के फूलों का गजरा डेली लगाती हैं लेडीज। और गजरा दुल्हन के धैर्य और ताजगी, दुल्हन को धैर्य भी देता है, ताजगी भी देता है, जिससे गजरा उन्हीं विचारों से उसे दूर रखता है जो गलत तरह के विचार होते हैं, अच्छे विचार मन में आते हैं। और चमेली के फूलों की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू से जो हमारा तनाव दूर होता है। और सातों श्रृंगार होते हैं जो हम मांग टीका लगाते हैं, और मांग टीका लगने से सिंदूर लगा है, ऊपर से मांग टीका लगा है, तो और अच्छा सौंदर्य निखर कर आता है। और इसका महत्व क्या है, हम अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलते रहें, बिना किसी पक्षपात के हम सही निर्णय लें। और धर्म के अनुसार मान्यता यह है कि महिला को यश सौभाग्य मिलता है इससे लगाने से। और वैज्ञानिक ये है कि मांग टीका महिलाओं को शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने में नियंत्रित करता है, जिससे उसकी सूझबूझ और कोई भी हमें निर्णय लेना है तो उसकी क्षमता बढ़ती है। और अब हम आते हैं आठवां श्रृंगार जो नथ, नाक में पहनी जाती है। और जो ये आभूषण है दक्षिण में तो नाक के बीचों बीच भी पहनते हैं, हमारे यहाँ तो पश्चिम में और जगह तो, और दक्षिण में तो बीच, नाक के बीचों बीच पहनते हैं, नहीं तो साइड में इधर या उधर दोनों तरफ नोज पिन लगाते हैं। नोज पिन को देख, इसको लौंग भी कहते हैं क्योंकि इसका जो नोज पिन का आकार होता है वो लौंग की तरह होता है, तो इसको लौंग भी कहते हैं। और जब ये जो हिंदू धर्म के अनुसार नथ पहनना माता पार्वती को सम्मान देने के समान है, तो वह नथ पहनना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार शरीर से अलग अलग हिस्से दबाने से एक्यूप्रेशर का लाभ मिलता है, उसी तरह नाक का अगर हम छिद्र नाक में छेद कराते हैं, उसमें वो पहनते हैं लौंग, तो हमें कफ, सर्दी, जुकाम आदि रोगों से रक्षा मिलती है। नाक के जितने हिस्से पर ये प्रेशर पड़ता है उससे हमारे जो पीरियड्स में जो परेशानी होती है उसमें भी राहत मिलती है। और ये अलग अलग धातुओं के बने होते हैं, चांदी का भी होता है और सोने का भी होता है। और जो आयुर्वेद में तो बताया भी गया, स्वर्ण भस्म और रजत भस्म बहुत सी बीमारियों में हमें दवा के रूप में काम करती है। अब नौवां श्रृंगार है कर्णफूल, जो कानों में हम झुमके, टॉप्स जो भी पहनते हैं उससे हमें अलग से एक नया
रूप निखर कर आता है। उसकी अलग अलग शेप होती है, जिससे कि क्या होता है, इयरिंग भी इनको बोलते हैं। इससे हमारे जो स्वास्थ्य पे सीधा प्रभाव पड़ता है और खूबसूरती तो दिखाई देती है, और बिना कान के पहने श्रृंगार अधूरा ही रहता है। तो इसमें भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है ईयर लोब पर। जब एक्यूप्रेशर पड़ता है तो सही जगह जब हम दबाते हैं तो हमें, जहाँ पे हम कान में छिद्र होता है वहाँ पे, तो हमें पीरियड्स के जो पेन होता है उसमें राहत मिलती है। और किडनी और ब्लैडर से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। रोग तो दूर नहीं होते, लेकिन हमारा पहले ही जो किडनी और ब्लैडर मजबूत रहेंगे। अब है 10वां श्रृंगार, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है गले में पहना जाता है, मोतियों का, चांदी का, सोने का, हर तरह से बना हुआ होता है। बीच में उसके एक चौड़ा सा वो रहता है, जिससे कि हमारे जितना लंबा होता है उतना ही हृदय के जितने नजदीक होगा उतना ही सौभाग्य का प्रतीक होगा। इससे सकारात्मक पॉजिटिविटी आती है और जो मन शांत रहता है, और हृदय के पास होने से हमारे हार्ट को फायदा होता है। और इससे जो हमारा सोना चांदी से जो बना होता है और शरीर से वो लगता है, तो हमारे जो शरीर में जो है उस ओज को बढ़ाने वाला होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है। शरीर में बल ओज बढ़ता है। तो अब हम बात करेंगे 11वें श्रृंगार की। 11वां श्रृंगार क्या है? कड़े के आकार का बाजूबंद होता है, जो कि हमारे अपर आर्म में लगता है, और इससे कई बार सांप की आकृति का भी होती है। ऐसी मान्यता है कि परिवार में धन की रक्षा होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है ये बाजूबंद अगर हम पहनते हैं। और बाजूबंद शरीर में ताकत का प्रतीक भी है। पूरे शरीर में जो हमारे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। और बाजूबंद पर सही मात्रा में अगर हमारे जहाँ पे हमने पहना है प्रेशर पड़ने से हमें हमारे जो प्रेशर पॉइंट दबते हैं, जिससे हमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अब हम कंगन और चूड़ियों की बात करेंगे, जो कि 12वां श्रृंगार है। और ये जो काफ़ी समय से सुहाग का प्रतीक चूड़ियाँ मानी गई हैं। जब भी कोई विवाह होता है किसी भी स्त्री का, तो उसको चूड़ियाँ जरूर पहनाई जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, कंगन पुरानी धरोहर होते हैं, माँ के, दादी के, नानी के, किसी के भी, तो वो बहू को सौंप दिए जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है ये परंपरा। और कड़े पहनने से जो हमें क्या होता है, जब हमारी चूड़ियाँ, हरी भरे हाथ हमारे चूड़ियों से दिखाई देते हैं, तो और इसकी जो खन खन की आवाज़ होती है, उससे जो स्त्री का मन खुश रहता है। और चूड़ी की आवाज़ से कई बार, जैसे जिनसे पर्दा करते हैं या जहाँ पर पर्दे का रिवाज होता है, तो वहाँ पता चल जाता है कि दुल्हन आ रही है या कोई वो स्त्री आ रही है। जो बड़े जो लोग होंगे उनसे जिन्हें पर्दा करना होगा, तो वो उनसे पर्दा कर, मतलब उनसे दूर हो जाते हैं। और जैसे सावन में हम हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, और शादी होने पर हम रेड कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं, और हाथी दांत की भी, लाख की भी, कांच की भी, और सोने की, चांदी की, हर तरह की चूड़ियाँ हमारे यहाँ पे बनती हैं, जिससे विवाह के बाद पूरी तरह जो स्त्री है खुश रहती है, संतुष्ट रहती है। हरा रंग शादी के बाद उसके परिवार को समृद्धि का प्रतीक होता है। और होली के अवसर पर पीली या बसंती चूड़ियाँ पहनते हैं। इस तरह से सावन में हरी पहनते हैं। ये परंपरा हमारी काफ़ी समय से चली आ रही है। चूड़ियाँ पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता का प्रतीक है। पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती है। चूड़ियों का सीधा संबंध चंद्रमा से भी माना गया है। और विज्ञान जो क्या कहता है, इसकी ध्वनि से महिलाओं की जो हड्डियां मजबूत रहती हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अब 13वां श्रृंगार है अंगूठी। अंगूठी जो कि हम उंगली में पहनते हैं, और जो वो होता है रिंग सेरेमनी। तो ये जो अंगूठी जब हम पहनते हैं, तो ये हमारे एक तरह का एक पहचान भी हो जाती है, क्योंकि सगाई में जो अंगूठी पहनी है तो वो पहचान ही होती है। जैसे सीता जी
ने अपना संदेश भेजा था, हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी थी, जिसे अंगूठी को देखते ही श्री राम पहचान गए कि सीता की ही अंगूठी है। अंगूठी जो है पति पत्नी के बीच के संबंध अच्छे का प्रतीक है और पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए सदैव, पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहता है। और जो उंगली का सीधा संबंध, ये जो जिस उंगली में हम पहनते हैं रिंग फिंगर में, उसका सीधा संबंध जो हमारे हृदय से और दिमाग से है, इस पर प्रेशर पड़ने से दिल और दिमाग दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। अब 14वां जो श्रृंगार है वो है कमरबंद, जो कमर में पहना जाता है, सोने या चांदी का होता है और इससे जो पहनने से खूबसूरती और ज़्यादा दिखाई देती है, छरहरी कमर दिखाई देती है कि हाँ कितनी पतली कमर है, और बारीक घुंघरू इसमें और 4 चांद लगा देते हैं जिससे कि छन छन की आवाज़ होती है, और चाबी का गुच्छा भी कमर में लटकाने के लिए कमरबंद प्रतीक है इस चीज़ का कि ये घर की स्वामिनी है जो स्त्री है। और ये है चांदी का कमरबंद होता है तो महिलाओं के लिए बहुत शुभ होता है। और इससे हमारा जो क्या है वैज्ञानिक संबंध क्या है इसका, गर्भावस्था में होने वाले जो दर्द होता है ना, उससे भी राहत मिलती है। और चांदी का कमरबंद महिलाओं को मोटापे से भी बचाता है। तो जिन्हें पतला रहना है वो कमरबंद जरूर पहने। अब आ गया 5वां, जिसे हम बिछुआ कहते हैं, 5वां श्रृंगार, जो पैरों के अंगूठे में, रिंग फिंगर में भी पहना जाता है, अंगूठे में भी अंगूठी की तरह पहना जाता है। और 2-3 उंगलियों में, कई जगह तो ऐसा है कि 5 की 5 उंगलियों में बिछुए दबाते हैं, मतलब दबाना कहते हैं। फेरों के समय जब वो पत्थर पर जो पैर रखते हैं, उसके बाद जो उसको जो दुल्हन है उसको सिलबट्टे पर जो पैर रखते हैं उस पर भाभी आकर उसको बिछुए पहनाती है। ये एक रस्म है शादी के समय जो होती है। और पैरों की उंगलियों में बिछिए पहनने का शुभ तो बहुत माना जाता ही है, और बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे जो प्रेशर पॉइंट है वो दबते हैं और हमें रोगों से दूर रखते हैं। और गर्भावस्था में जो दर्द होता है उसमें राहत मिलती है, और गर्भ जो है अच्छे से हमें गर्भाधारण जो होता है अच्छे से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, और जो बच्चा भी आसानी से हो जाता है। अब 16वां श्रृंगार जो है वो पायल है। पैरों में जो हम पहनते हैं, जब हम चलते हैं तो इसकी घुंघरूओं की बहुत ही सुंदर ध्वनि होती है। और वही इसका भी यही है कि जब पुरुष बैठे होते हैं, जो बुजुर्ग पुरुष होते हैं, और जो पायल की आवाज़ सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बहू आ रही है, तो वो सामने से हट जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, नववधू के माता पिता को जब याद आती है तो चुपके से, जब छोटी उम्र की पहले शादियां ना छोटी उम्र में हो जाती थी, तो क्या लड़कियों को जब याद आती थी तो वो चुपचाप अपने घर चली जाती थी। तो घुंघरू बजने का इसका ये भी एक कारण है कि घर से जल्दी से आसानी से जाना पा जाए, सबको पता चल जाए। और ये सोने की नहीं होती है, चांदी की ही हमेशा बनती है, क्योंकि सोना जो है एक पवित्र धातु माना गया है जिसे हम पैरों में नहीं पहनते हैं। और जब पायल हम पहनते हैं, इससे घर में संपन्न बना रहता है हमारा घर, और जो लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है इसको। और चांदी की पायल महिला के जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द और में राहत देती है। पायल के घुंघरू से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि होती है उससे नेगेटिविटी दूर होती है। तो इस तरह से ये जो श्रृंगार हैं उनका अलग अलग जगह चीज़ों का अलग अलग महत्व है। तो ये हमारे श्रृंगार के जो भी हमें करना जरूरी है, हमें इससे बचना नहीं चाहिए। आज जरूरी नहीं कि करवा चौथ के दिन ही हम वो करें, हम कभी भी हमेशा जो 2-4 चीजें हैं वो तो पहने ही पहने। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आज किस तरह से हमने जाना कि हमें 16 श्रृंगार का कितना महत्व है, हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी, और सौभाग्य का प्रतीक तो है ही।